दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक और बड़ी कार्यवाही की है। ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार 15 अप्रैल 2024 को बताया कि टीम ने इस केस में चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। चरणप्रीत सिंह ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अभियान के लिए कथित तौर पर कैश का इंतजाम किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौहान और ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं, घटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों 12 अप्रैल 2024 को ईडी ने चरणप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि जो गोवा विधानसभा के चुनाव में जिसने आम आदमी पार्टी को धन मुहैया कराता था, कैश मुहैया कराता था, वो चरणप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया है ईडी ने और एक विशेष न्यायालय में उसे पेश किया गया। उसके बाद 18 अप्रैल तक के लिए ईडी की कस्टडी में उसे भेज दिया गया है, यानी कि ईडी के हिरासत में भेज दिया गया है चरणप्रीत सिंह को। जो चीज़ें ये सब सामने आ रही हैं दोस्तों, उससे ये नहीं लगता कि अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को जरा सा भी सहूलियत मिलेगी। हालांकि ये 17वीं गिरफ्तारी ईडी ने किया है शराब घोटाला, दिल्ली जो शराब घोटाला हुआ है उस मामले में ईडी ने अभी तक ये 17वीं गिरफ्तारी की है चरणप्रीत सिंह की। और चरणप्रीत सिंह की गिरफ्तारी, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जो पेशी हुई थी, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से वर्चुअल अरविंद केजरीवाल की वहां पर पेशी हुई थी, लेकिन वहां पर भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष को, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए ये कह दिया कि ये सब जो भी आप दलीलें दे रहे हैं इसको आप अभी बचा के रखो, आगे अभी आपको बहुत काम आएगा और अभी हमारे पास कतई समय नहीं है। ये जो रोज़ रोज़ आप लोगों का नाटक है, आम आदमी पार्टी वालों का जो करते हो और मुंह उठा के चले आते हो कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, तो अभी हमारे पास समय नहीं है। तो 29 अप्रैल का जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल को 29 तारीख को लिस्टेड किया है। इनकी केस पर जो सुनवाई होगी वो 29 अप्रैल को होगी। लेकिन उससे पहले अभी जो चरणप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, ये इससे जाहिर होने लगा है, इससे एहसास होने लगा है कि चरणप्रीत सिंह की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चरणप्रीत सिंह की गिरफ्तारी, जहां तक बताया जा रहा है कि चरणप्रीत सिंह वो व्यक्ति है जिसने आम आदमी पार्टी को कैश मुहैया कराया था गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान। अगर ये इल्ज़ाम इसके ऊपर साबित हो जाते हैं, अगर यह इल्ज़ाम ईडी, हालांकि जैसा इसके ऊपर आरोप है, अगर यह आरोप ईडी सिद्ध करने में साबित हो गई कि चरणप्रीत सिंह ने गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कैश मुहैया कराया था, तो समझ लीजिए कि आने वाले 29 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के केस के ऊपर, ये जान लीजिए कि अब लताड़ नहीं पड़ेगी, वहाँ से हथौड़ा पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। क्योंकि अगर इस आदमी ने मान लिया, जैसा कि आपने देखा साउथ लॉबी से 100 करोड़ की रिश्वत सामने आई थी, 100 करोड़ की रिश्वत ईडी ने बताया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 100 करोड़ की रिश्वत लिया था शराब घोटाले में दक्षिण से, साउथ लॉबी से। और उसी की एक कड़ी है ये चरणप्रीत सिंह, जिसने 40 से 45 करोड़ रुपया गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को कैश मुहैया कराया था। मित्रों, कैश मुहैया कराया था इस आदमी ने। अगर यह आरोप, जैसा कि ईडी ये आरोप लगा रही है, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, तमाम सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं आज के समय में, तो ईडी जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि ईडी ने ये आरोप लगाया है चरणप्रीत सिंह पर कि चरणप्रीत सिंह ने कैश मुहैया कराया था। अगर ईडी इसके ऊपर ये आरोप साबित करने में सफल हो जाती है तो आने वाले 29 अप्रैल को केजरीवाल की धड़कनें क्या, उनकी सिट्टी पिट्टी सब गुम हो जानी है, ये जान लीजिए। और अभी से ये अनुमान लगाया जाने लगा है, राजनीतिज्ञ लोग ये अनुमान लगाने लगे हैं, राजनीति के जितने विशेष जानकार हैं, जानने वाले हैं, उनका ये कहना है कि अगर ऐसा होता है, अगर चरणप्रीत सिंह अपना कबूल कर लेते हैं जुर्म, तो आने वाले समय में ईडी
या यूं कह लीजिए आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा पड़ेगा और वहां से भी इनको किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। और आने वाले समय में अगर 29 अप्रैल को सुनवाई के बाद जो फैसला आता है, अगर वहां से राहत नहीं मिलती है, अगर ईडी अपना आरोप जो ईडी ने चरणप्रीत सिंह के ऊपर लगाया है अगर वो सिद्ध करने में कामयाब हो जाती है, तो जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किल थोड़ी नहीं बहुत बढ़ जाएंगी और वहाँ से भी हथौड़ा पड़ेगा। और उसके बाद तो जान लीजिए कि इनकी जो सरकार अभी चल रही है कि हम तो दिल्ली की सरकार को चलाते हैं और चाहे घर पे बैठ के शीश महल में बैठ के चलाएं, चाहे तिहाड़ जेल में बैठ के चलाएं, तो जो इनका सिद्धांत है अरविंद केजरीवाल का, वो यहाँ पे आज से डगमगाने लगा है और वो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि जब से संजय सिंह, दूसरी तरफ संजय सिंह जब से बाहर आए हैं, तब से संजय सिंह ने पूरी आम आदमी पार्टी की बागडोर अपने हाथों में संभाल लिया है। आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज ये जो चेलागिरी करते थे अरविंद केजरीवाल की, तो ये चेलागिरी ही करते रह गए। अब संजय सिंह आ गए हैं। संजय सिंह वो नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के समकक्ष माने जाते हैं, उनके साथ के नेता हैं। संजय सिंह वो नेता है। तो संजय सिंह जब से आए हैं छूट के जेल से, तिहाड़ जेल से, तब से ये देखा जाने लगा है कि आम आदमी पार्टी में सबसे ज़्यादा मजबूत पकड़ अगर किसी की है तो वो संजय सिंह की है। संजय सिंह के बाद आने के बाद, जैसा कि संजय सिंह के आने से पहले, जेल से निकलने से पहले, सुनीता केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल के तमाम वो मैसेज दुनिया वालों को पढ़ करके सुनाती थी कि उनकी आत्मा जो है दिल्ली के लोगों के लिए भटक रही है। अब अरविंद की आत्मा जैसी भी हो केजरीवाल की, तो भटक रही थी। लेकिन जैसे ही संजय सिंह जेल से बाहर आते हैं, उनकी आत्मा ने भटकना बंद कर दिया। वो जो उनकी आत्मा विचरण करती थी दिल्ली में और पंजाब में, वो विचरण करना बंद कर दिया। तो ऐसा लगने लगा है कि अब जैसा कि संजय सिंह भी बाहर आ गए हैं, राघव चड्ढा भी यहाँ नहीं है, विदेश में घूम रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो ऐसा लगने लगा है कि संजय सिंह आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की जो बागडोर है वो संजय सिंह के हाथों में जाएगी। अभी पिछले दिनों जैसा कि देखा जा रहा था कि सुनीता केजरीवाल शायद हावी हो जाएं, उनको जिस तरह से फरमान मिल रहे थे तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल के द्वारा, वो फरमान मिलने भी बंद हो गए हैं। आतिशी मार लेना के द्वारा इतना जो बक 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 किया जा रहा था, रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दिन में 2-2 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे, आतिशी मार लेना का तो अता पता नहीं है, वो लापता हो गई है। वो तो एकदम बिल्कुल लापता हो गई है। सौरभ भारद्वाज कभी कभी जो है वो फफूंद की तरह कभी कभी जो है वो उग जाते हैं, तो वो अलग की बात है। इनका भी उगना अभी कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। कभी कभार जो ये उग जा रहे हैं तो कुकुरमुत्ते की तरह, तो इनका भी उगना बंद हो जाएगा। संजय सिंह पूरी बागडोर, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि अगर 29 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती, बेल नहीं मिलता, तो पूरी की पूरी बागडोर संजय सिंह के हाथों में जाने वाली है अगले कुछ दिनों में। और अभी ये जो चरणप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने उसकी जो कस्टडी लिया है 18 अप्रैल तक, ये सारी प्रक्रियाएं, सारी चीज़ें अपने आप में एक कहानी बयां करती हैं कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की काफ़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अरविंद केजरीवाल को आने वाले जो 29 अप्रैल है, उनकी जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उस सुनवाई में भी उनको जो है हथौड़ा ही पड़ने वाला है। तो अब ये चरणप्रीत सिंह तो हालांकि पकड़ा गया है और इसके ऊपर आरोप भी है कि इसने गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कैश मुहैया कराया था। और ये आरोप अगर ईडी ने इसको पकड़ा है तो जहां तक उम्मीद है इसके ऊपर जो है ये आरोप साबित होना भी तय है और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़नी लगभग जो है वो तय है। बहरहाल इस मुद्दे पे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे और ये जो चरणप्रीत सिंह पकड़ा गया है, इसने जो कैश मुहैया कराया है आम आदमी पार्टी को गोवा विधानसभा के चुनाव में, उसके ऊपर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।